The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे, क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली, क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। जब महामारी नहीं थी तब भी अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ रही थी, नौकरियों का अकाल था। लेकिन कोरोना संक्रमण और उसके कुप्रबंधन ने हालात को बद से बदतर कर दिया। स्थिति संभली हुई या खराब होती जा रही है, ये लफ्फाजी से ज्यादा आंकड़ों में नजर आता है। तो अब हमारे सामने आंकड़े भी आ गए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अप्रैल से जुलाई के बीच 1,80,00,000 सैलरीड कर्मचारियों की नौकरी चली गई, क्योंकि महामारी के चलते उद्योग धंधे बंद हो गए। इनमें से 50 लाख नौकरियां तो सिर्फ जुलाई के महीने में गई। अनलॉक 1 जून से शुरू हुआ था। उम्मीद की जा रही थी कि इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगेगी, लेकिन इस बीच 68 लाख दैनिक वेतन भोगियों की नौकरी चली गई। ये वो लोग हैं जिनको ये स्थिति रोज कमाओ रोज खाओ वाली है। ये एक भी दिन काम ना करें तो घर में टूटा पड़ जाता है। 1 लाख ऐसे लोगों का काम भी बंद हुआ जो अपना खुद का काम करते थे। मिसाल के लिए दुकानदार। सिर्फ एक सेक्टर है जिसमें नौकरियां बढ़ी हैं, कृषि। यहाँ 1,49,00,000 नए लोगों को काम मिला है, जबकि पहले हमारी अर्थव्यवस्था का ये घोषित लक्ष्य था कि कृषि में कम लोग लगें, ज्यादा उत्पादन हो ताकि कृषि का मुनाफा भी बढ़े। CMIE एक बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है, एक तरह का थिंक टैंक जो जानकारी जुटाकर विश्लेषण करता है। CMIE की वेबसाइट पर 10 अगस्त को एन अनहेल्दी रिकवरी इस टाइटल से महेश व्यास का लिखा एक विश्लेषण छपा। इसमें कुछ और जरूरी बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लॉकडाउन के पहले महीने मतलब अप्रैल में 12,15,00,000 लोगों की नौकरी गई थी। मई में संख्या घटकर 10,03,00,000 रह गई। जून में ये संख्या आ गई 2,99,00,000 पर और जुलाई में 1,10,00,000 पर। मतलब नौकरियां धीरे धीरे वापस भी आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर 2 बुनियादी बातें समझनी होंगी। 1,10,00,000 लोगों के पास पिछले 4 महीने से काम नहीं है, ये बड़ी बात है। और दूसरी चीज, जो नौकरियां लौटी हैं वो ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में है। मतलब अर्थव्यवस्था में जिस कथित रिकवरी की बात की जा रही है वो पूरी तस्वीर नहीं है। अच्छी मासिक तनख्वाह वाली नौकरियां भी जा रही हैं पर ध्यान दीजिए, ये एक कंटिन्यूड प्रोसेस है। अप्रैल जो कि सबसे सख्त लॉकडाउन वाला महीना था, तब 1,77,00,000 सैलरीड नौकरियां गई थी। मई में 10 लाख सैलरीड नौकरियां गई। जून में 39 लाख नौकरियां वापस आई। जुलाई में फिर से तकरीबन 50 लाख लोगों की नौकरी चली गई। 4 महीनों में नौकरी आने जाने का यह हिसाब जुलाई में 1,89,00,000 नौकरियों का नुकसान बताने लगा कोई। CMIE की रिपोर्ट में यह भी लिखा है, जो हम आप अच्छे से समझते हैं, कि ऐसी नौकरियां एकदम से खत्म नहीं होती, लेकिन इन्हें खत्म होने के बाद दोबारा पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। इन्हीं नौकरियों में से हमारे देश में इनकम टैक्स देने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या आती है। और बात सिर्फ इनकम टैक्स की नहीं है, यही वर्ग बाजार के उत्पाद खरीदने में भी आगे रहता है, छुट्टी पर घूमने जाता है। तो इन नौकरियों का जाना अर्थव्यवस्था के दूसरे कई हिस्सों को भी प्रभावित करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं theLondonTop.com और मैं हूं निखिल। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE ने अभी अपने आंकड़े पेश किए हैं रोजगार से जुड़े हुए, और उनके मुताबिक जब से लॉकडाउन लगा है यानी कि अप्रैल से जुलाई तक के भारत में 1.89 करोड़ यानी कि 1,89,00,000 सैलरीड एम्प्लॉयज की नौकरियां चली गई हैं, जो कि अभी तक के लौट के आई नहीं है। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए समीर पोचर, शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। आप शास्त्री हैं। सर, आपने भी CMI का डाटा देखा है, आपका पहला रिएक्शन क्या है? आप कैसे समझते हैं जो इन्होंने अलग अलग चीजों में बांटा है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग भी स्कॉच ग्रुप, फिस्मी और टैक्स लॉ, एजुकेटर सोसाइटी और BVSS, ये 4 इंस्टीट्यूशन मिलकर भी अपना सर्वे करते हैं, जो कि हम जब से कोविड हुआ कर चुके हैं। 3 सर्वे हो चुके हैं। तो ये जॉब लॉस तो बहुत बड़ी रियलिटी है। और CMI के सर्वे में जो उन्होंने बताया है, उन्होंने सिर्फ बात करी है सैलरीड जॉब्स की, और सैलरीड जॉब करीब 19 मिलियन के करीब की वो बात कर रहे हैं। बट अगर आप हमारा एस्टिमेट देखें तो सैलरीड और नॉन सैलरीड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को जोड़ लें इसके अंदर, तो इस वक्त तक कम से कम 3 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। लेट दैट सिंक इन
3 करोड़ नौकरी का मतलब एक अमूमन 5 आदमी का साइज ले लीजिए अगर आप फैमिली का, तो 15 करोड़ हिंदुस्तानी जो है इस वक्त बेरोजगारी की चपेट में हैं। उनको पता नहीं उनका खाना कहाँ से आएगा, बच्चों के स्कूल की फीस कहाँ से आएगी, इंस्टॉलमेंट कहाँ से आएगी। और ये आंकड़ा जो है अगस्त एंड तक हमारा अनुमान है 4 करोड़ तक पहुंचने का है। मतलब 20 करोड़ 20% हमारी पॉपुलेशन जो है उसके पास कोई भी आय का साधन नहीं बचेगा। तो जो सीएमआई का आंकड़ा है अंडरस्टेटेड है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सैलरी की बात करी है, बाकी सेक्टर्स की बात नहीं करी। वैसे उन्होंने जो अपने जो उनका ग्राफ है उसमें बाकी सेक्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग जगह उसको वो लिस्ट करते हैं लॉस ऑफ जॉब को, लेकिन सैलरीड एक एम्प्लॉइज वाली खबर थोड़ी सी बड़ी हो गई। सर हम ये समझना चाहते देखिए हैं उन्होंने लास्ट मंथ में बोला था कि सैलरीड एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, मैं तो उससे भी इत्तेफाक नहीं रखता था क्योंकि हमारा सर्वे ये नहीं दर्शा रहा था। अच्छा सर 1 जून से अनलॉक शुरू किया है सरकार ने, वो धीरे धीरे अब जो फर्म्स एंड बिजनेसेस है वो शुरू हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस तरह की रिकवरी नहीं देख रहे हैं। जैसा आप बता रहे हैं ये एक अंडरस्टेटेड आंकड़ा है, फिर भी बहुत बड़ा है। क्या वजह है, क्या दिक्कत है कि अनलॉक के बावजूद लोगों की नौकरियां उस गति से लौट नहीं रही हैं जिस स्पीड से उन्होंने खोई थी? देखिए जो एमएसएमईज को जरूरत थी वो एमएसएमईज को कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। उनको सबसे बड़े जो एम्प्लॉयमेंट है वो एमएसएमई क्षेत्र में है। तो उसके अंदर जो आरबीआई का और जो गवर्नमेंट की जितनी भी अभी तक प्रतिक्रिया आई है वो फेल्ट नीड से बहुत ज्यादा दूर है। इस वक्त अगर आरबीआई और सरकार दोनों हमें बोलते हैं कि आप और उधार लीजिए, हम आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट दे रहे हैं, क्रेडिट की किसी को जरूरत नहीं है। इस वक्त जो है डायरेक्ट कैश इंजेक्शन की जरूरत है, वेज सपोर्ट की जरूरत है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी माइग्रेंट लेबर की, अगर ये नरेगा का इक्विवेलेंट अर्बन इंडिया में होता, अगर हमें एमएसएमई को वेज सपोर्ट दे दिया जाता हमारे लेबर के लिए, तो वो लोग ना वो माइग्रेट करते, ना अर्बन इंडिया में इतनी बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम खड़ी होती। तो ये कहीं पे बहुत ज्यादा मिसहैंडलिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी को समझ आ रहा है कि कितनी कॉम्प्लेक्स ये सिचुएशन है। और उसके बाद जो आप कह रहे हैं रिकवरी की, तो बहुत, जब कोविड शुरू ही हुआ था लोग बात कर रहे थे कि 1% ग्रोथ हो जाएगी, 2% ग्रोथ हो जाएगी। मैं तो अप्रैल से ही बोल रहा हूँ कि मिनिमम आप -8% जीडीपी देख लो मिनिमम, उसके ऊपर कितना जाएगा मैं नहीं बोल सकता। तो इट इज टाइम फॉर अस टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। मतलब मेरे को लगता नहीं है कि इस चीज की एक्सेप्टेंस भी है कि हमारे पास कितनी गंभीर समस्या है। तो जब तक आप समस्या कोई नहीं एक्सेप्ट करोगे तो उसका आप समाधान कहाँ से निकालोगे? मैं वहीं आ रहा था कि फिर ये जार्गन कहाँ से आता है कि हम एक वी शेप रिकवरी देख लेंगे अगले साल तक के, काफी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है सर? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी वी शेप रिकवरी सामने है। ये बहुत लंबी यू शेप होगी या एल शेप होगी, क्योंकि इस वक्त भी जो भी छोटा बहुत लॉकडाउन हुआ है, सप्लाई चेन आपकी सारी बदल चुकी हैं। सर्विसेज सेक्टर आपका इतनी बुरी तरीके से हिट है और उसको कोई मेजर ही नहीं करता है। जो आपके इतने बड़े बड़े सेक्टर थे, टूरिज्म था, हॉस्पिटैलिटी था, एफएनबी था, माइस था, कंसल्टिंग था, एडवर्टाइजिंग था, मीडिया था, इसमें इतना बिल्कुल ब्लड बाथ इस वक्त चल रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता ये कोई भी समझदारी की बात है कि कोई बोल दे कि वी शेप रिकवरी है या जो भी है। मुझे तो गर्व है इस बात का कि मैं शायद ज्यादा पढ़ा लिखा अर्थशास्त्री नहीं हूँ, कॉमन सेंस स्कूल से हूँ। तो मुझे तो इस वक्त अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। आखिरी एक सवाल है सर हमारा। एक वजह आपने बताई कि इस चीज का एक्नॉलेजमेंट की कमी है आपके हिसाब से, जो असल ग्राउंड रियलिटी है अर्थव्यवस्था की हमारी। उसके अलावा क्या जिस तरह से अनलॉक किया गया या जिस तरह से लॉकडाउन किया गया उसमें भी आप इसकी वजह ढूंढते हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अनलॉक भी लगने के बाद भी कुछ जगह लॉकडाउन लौट आ रहा है, या वीकेंड पे होता है, या फिर वो 1 हफ्ते के लिए लगा देते हैं, 2 हफ्ते के लिए लगा देते हैं। देखिए मैं लॉकडाउन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जब लॉकडाउन हुआ था तब भी मैंने बोला था कि कोविड से कम लोग मरेंगे और इकोनॉमी से ज्यादा मरेंगे। तो मुझे लगता है अभी भी वही समस्या है। बाकी हम एक आंकड़ा देख रहे हैं कि 2 मिलियन कोविड इन्फेक्टेड लोग हैं इंडिया में, और उसकी अगर आप डेथ रेट देख लीजिए, और उसके बाद आगे जो भूखमरी और बेरोजगारी से मरेंगे, आप मिडिल क्लास सुसाइड्स देखेंगे, आप एमएसएमई सुसाइड देखेंगे। अभी तक आपने सिर्फ फार्मर सुसाइड देखे ना, वो सामने है। तो ये अनलॉक वगैरह, बिकॉज इस वक्त भी एक ऐसा स्टेप नहीं है जो कि लिया गया है। इक्विटी सपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है, डायरेक्ट कैश सपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है। जो चीजें एमएसएमईज को चाहिए उसके बदले आप बोलते हो कि जी आप और उधार ले लो। अरे भैया, उधार जो ऑलरेडी लिया हुआ वही सर्विस करने की किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, तो और लेके वो क्या करेगा? कैश बर्न करेगा, और जो थोड़ी बहुत नौकरियां बची हैं वो भी जाएंगी। कहाँ से सैलरी दोगे जब आपकी अपनी इनकम ही नहीं है, खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे? तो इससे तो अच्छा आप ताला मार के घर में बैठ जाओ। इट इज
मोर प्रॉफिटेबल, शायद इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है कि आप अपना धंधा बंद कर दें बनिस्बत इसके कि आप धंधा चलाएं और अपनी जेब से खर्चा करें। और ये चीज़ मेरे को नहीं लगता कि सरकार या आरबीआई दोनों में से किसी को समझ में आ रही है। ठीक है, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और शुक्रिया हमारे दर्शकों की तरफ से भी। आपने काफी मतलब सुगढ़ भाषा में बताया कि कितनी बड़ी समस्या है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने स्थिति किस तरह खराब है। बातचीत के बाद सुनील ने दी ललन टॉप को एक और बात बताई कि हाल में उन्होंने सेल्स मैनेजर के पद के लिए भर्ती निकाली। सैकड़ों बायोडेटा आए। 40 से 50 हजार की नौकरी के लिए उन लोगों ने भी अप्लाई किया था जो 15-15 लाख सालाना के पैकेज पर काम कर रहे थे या कर चुके थे। मतलब लोग आधी से 1/3 तनख्वाह पर भी काम करने को राजी हो रहे हैं, क्योंकि कोई नोटिस पीरियड पर है या कोई घर बैठा है। सभी को घर की EMI देनी है, सभी को बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है। कोविड-19 के चलते जैसा लॉकडाउन भारत ने लगाया वो सही था या नहीं, इस पर ज्यूरी बटी है। लेकिन एक बात साफ है कि हम लॉकडाउन से वैसे नतीजे हासिल नहीं कर पाए जैसे उन पश्चिमी देशों ने हासिल किए जिनसे कम मौतों का हमारे यहाँ ढिंढोरा पीटा गया। वहाँ लॉकडाउन लगा, संक्रमण की दर नीचे आई, मौतें कम होने लगी, फिर लॉकडाउन को सतर्कता के साथ खोला गया। अब वहाँ जनजीवन सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ भारत लॉकडाउन से बाहर आकर भी संक्रमण और मौतों के नए रिकॉर्ड बना रहा है। टुकड़ों में लॉकडाउन देश के अलग अलग राज्यों में लौट भी रहा है। बिहार ने तो पूरे राज्य के शहरी इलाकों में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगा दिया है। यही वजह है कि बाजार ये समझ नहीं पा रहा कि उसे काम किस रफ्तार पर शुरू करना है। कहीं अचानक से फिर से कोई रोड ब्लॉक ना आ जाए, बंदी ना आ जाए। जो आंकड़े एक थिंक टैंक जुटा लेता है वो जाहिर सी बात है सरकार के पास भी होंगे। शायद इससे बेहतर आंकड़े हों, नहीं होंगे तो अब ये आंकड़े देश भर की प्रेस में छप चुके हैं, दिखाए जा चुके हैं। अब सरकार को जवाब देना है कि वो इस बारे में क्या करने वाली है।